नमस्कार, मैं पवन अहलावत सिटीजी में आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं नगर पालिका उचाना है। वीरेंद्र डुमरखा के लड़के विजेंद्र जी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है। दो गाड़ियाँ उनके स्वागत के लिए बाहर खड़ी है जिसमें वो रोड शो करेंगे। अभी नॉमिनेशन के लिए वो गए हुए हैं। हम लोगों से बात करते हैं, उचाना वासियों से बात करते हैं, नियर डियर जो एरिया से आए हुए लोगों से उनसे बात करते हैं। ये क्या कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की कितनी यहाँ पर लहर है, जो नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो उनकी यहाँ पर कैसी स्थिति है, जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, कांग्रेस यह सीट निकाल पाएगी या नहीं निकाल पाएगी। यह जो सीट है हॉट सीट है। यहाँ पर जेजेपी से जो नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं दुष्यंत चौटाला जी, वो पूर्व में उप मुख्यमंत्री यहाँ पे हरियाणा में रहे हुए हैं। दूसरे निर्दलीय उम्मीदवार भी इसके अंदर काफी हैं। आम आदमी पार्टी से पवन फौजी जी यहाँ पे मैदान में हैं, वो भी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। चड्डा जी अभी आने वाले हैं, वो भी उनका नॉमिनेशन फाइल करवाएंगे। फाइट रहेगी, देखने की वाली बात है। और लोगों से हम बात करते हैं वो क्या कहते हैं। चलिए मेरे साथ हम बात करते देखना सर। मैं जन्म से हरियाणा विधानसभा में एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ। सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा। विदेश में जाने का जो प्रयास हो रहा है और जा रहे हैं वो इसी वजह से है कि बेरोजगारी बहुत व्याप्त है इस समय प्रदेश में। तो वो एक मुद्दा तो बहुत बड़ा है ही। उसके अलावा मुद्दे हैं कुछ राष्ट्रीय स्तर के हैं, जैसे एमएसपी का कानूनी जमा पहनाने की बात है। तो वो कांग्रेस पार्टी की तो कमिटमेंट है कि हमारी केंद्र में सरकार जब भी आएगी तो उसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाएगा। दूसरा, अग्निपथ स्कीम जो है इसका बहुत भारी नुकसान हरियाणा के युवाओं को हुआ है दोबारा से, और उसके अलावा पूरा जो उत्तर पश्चिम भारत है उसमें युवाओं को बहुत उससे नुकसान हुआ है। तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है लोगों के लिए, खासतौर पर युवाओं के लिए। तो अनेकों मुद्दे हैं। वो तो जब इलेक्शन में जाएंगे तो मुद्दे ही मुद्दे हैं पूरे प्रदेश में। और यहाँ उचाना में भी कांग्रेस बनाम बीजेपी है, सीधा सीधा। थैंक यू। नमस्कार जी। भाई साहब, क्या माहौल है? विजेंद्र जी का कांग्रेस पार्टी से टिकट मिली है और आज नामांकन भी दाखिल किया है। जी। माहौल जैसे कि चौधरी साहब भी हमेशा कहते आए हैं, उचाना का माहौल है ना, लगभग 70% लोगों का माइंड कांग्रेस की तरफ है। और एक कांग्रेस और भाई विजेंद्र की एक तरफी जीत है। यहाँ मुकाबला ही नहीं है। बेसिकली देखा जाए तो आपस में कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि जो बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसका और चौधरी बृजेंद्र सिंह का जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा है। और जो यहाँ पे उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला, जो ये कहते थे जमुना पार करवा देंगे, ये करा देंगे, फिर वो बीजेपी में जाके उनकी गोद में जाके बैठ गए और वही भी यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या देखते हैं? वो कहीं लाइन में भी नहीं है। उनकी मतलब एक बड़ी जमानत जब्त यहाँ से होने वाली है। जितने उनकी मदर को यहाँ से वोट मिले थे वही हिसाब किताब है उनका, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस वही 4,4200 वोट मिले थे, वही वोट मिलेंगे, उससे ज़्यादा उनका कुछ भी नहीं है। वो अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि अब की बार 20 सीटें जीत के आऊंगा हरियाणा में। ऐसा है, उन्होंने तो पिछली बार ये भी कहा था कि हम सरकारें हम बनावांगे। 10 भी ऐसे टिकटार्थी खड़े कर लिए जिनको जो दूसरी पार्टियों में उनको टिकट नहीं मिली, उनका खुद का वोट बैंक था और लोगों का माइंड इसमें देवीलाल की छवि देख रहे थे। देवीलाल के तो नजदीक भी नहीं है ये।
अभी आप ये मान के चलते हैं कांग्रेस की लहर है और विजेंद्र जी एक तरफा जीत के बिल्कुल उचाना से उचाना से एक तरफा जीत के निकलेंगे और बहुत बड़ी जीत होगी। हरियाणा की बहुत बड़ी जीतों में से उचाना की जीत होगी। आप वीरेंद्र जी के बड़े नजदीकी रहे हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसी राजनीति आप करेंगे अब उचाना में जीतने के बाद? देखो कैसा रहेगा? 1977 से उचाना हल्का बना है और 1977 से लेके आज 2024 तक जो वीरेंद्र सिंह और उनका खानदान है उसने जो उचाना हल्का की सेवा की है, उस सेवा में अगर छोटी मोटी कोई बात रही है, क्योंकि जो चीज़ हम चाहते थे कि भाई चौधरी साहब सीएम बनेंगे वो नहीं बन पाए, इसलिए थोड़ी बहुत चीज़ें जो कमी रही हैं उन सारी चीज़ों की पूर्ति चौधरी हमारे ब्रजेंद्र सिंह जी करेंगे। क्योंकि ब्रजेंद्र सिंह सिर्फ एक राजनीतिक परिवार से संबंध नहीं रखते हैं, वो एक प्रशासनिक, एक मंजे हुए प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं और एक शिक्षाविद भी हैं। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो उचाना आने वाले 5 सालों में हरियाणा की बुलंदियों पे होगा। अनिल जी, कहाँ से? अनिल जी, गांव खटकड़। खटखड़। क्या माहौल है? विजेंद्र को टिकट दी है कांग्रेस पार्टी ने, कैसे लगता है? माहौल तो जी इन्हीं का पहले से है, जो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं और प्रेमलता जी के द्वारा जो काम किए गए हैं उनका हिसाब से, और जो ये प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, जैसे नॉर्मल एमएलए कोई भी बनेगा नहीं उतने की, तो इसके वर्गों के लिए वैसे चलेगी। और एक लॉजिक से सोचा जाओ तो फिर कांग्रेस की सरकार आनी है, और कद काठ और जो इनका रुतबा और हल्का का जो लग रहा है तो मंत्री भी बनने हैं, तो ये एक तरफ है और सारे एक तरफ है। खटखड़ में क्या माहौल है? खटकड़ में पहली बार जीत के निकलेंगे। पहली बार जीत के निकलेंगे। क्या माहौल है विजेंद्र का? उचाना सीट पे हॉट सीट है। दूसरे दुष्यंत चौटाला पूर्व उप मुख्यमंत्री, क्या देखते हैं भाई साहब? माहौल कांग्रेस का और ब्रजेंद्र सिंह का आप देख ही रहे हो, जाम कहाँ से कहाँ तक लग रहा है सारा। और दुष्यंत का कुछ नहीं है भाई साहब। दुष्यंत ने तो वोट बेचने थे पिछली बार के, वो बेच गया, 10 सीट दे दी थी लोगों ने, वह बेच कर फारिग होया, पैसे बना गया अपने। और क्या है? तो दुष्यंत का कोई खाता नहीं? कुछ नहीं भाई साहब, सौदा सारे है, सौदा कुछ नहीं है। राजनीति